अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा में आप तमाम लोग शामिल हुए। आपका बहुत शुक्रिया। और मिथिलांचल की ये तारीखी सरजमीन पर अल्लाह ने मुझे आने का मौका दिया, आपके दरमियान में आने का, आपसे मुलाकात करने का, आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को देखने का, आपके जज्बात को महसूस करने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम जरूर यहाँ पर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में यहाँ से आप मजलिस के उम्मीदवार को पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर का सबूत देंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले विधानसभा में हम पूरी बिहार की राजनीति में एक नया इनकलाब और एक नई तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहाँ पर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। याद रखिए, किसी कौम के लिए, किसी समाज के लिए 50 और 70 साल का एक लंबा अरसा काफी होता है इस बात को समझने के लिए, इस बात को महसूस करने के लिए कि जब तक वो समाज, वो समुदाय अपनी एक सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा, उनकी तकलीफ, उनके मसाइल, उनसे इंसाफ नहीं हो पाएगा। बिहार में आज मुस्लिम अक़लियत की आबादी 19% की है। और 19% आबादी इतनी बड़ी आबादी है कि आपके बगैर कोई हुकूमत ना बन सकती है, ना आपकी आवाज के बगैर कोई सियासी फैसले लिए जा सकते हैं। मगर हम अपनी इस ताकत को महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये बोलने आया हूँ कि आप सिर्फ वोट डालकर अपने घर में मत बैठ जाइए। आप एक शहरी हैं, आपको तमाम हुकूक हासिल होना है, आपको तमाम हक आपको मिलना है जो भारत के संविधान ने हम तमाम को दिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में जो बिहार में मुस्लिम अक़लियत और मजलूम अवाम की इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें आपके साथ की जरूरत है, आपकी वोट की जरूरत है। और आप तमाम नौजवानों को पैगाम देने आया हूं कि देखिए, लड़ाई आपके लिए है। आने वाला मुस्तक़बिल नौजवानों आपका है। बिहार में 60% आबादी, करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवान लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। मैं बुजुर्गों से गुजारिश और अपील कर रहा हूं कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो अपने नौजवानों के चेहरों को देखिए, इनकी हालात पर गौर करिए। आप इनको देखकर पतंग छाप के निशान पर वोट डालकर अपनी पार्टी को, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी नेताओं को, सियासी पार्टियों को आपने वोट दिया, हमको क्या मिला सिवाय वोट डालकर आकर घर में सो जाना, और उसके बाद हमारी तकालीफ में कोई कमी नहीं होती है। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में फिरका परस्ती उरूज पर है। मुस्लिम अक़लियत से नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि आप ही के इस गांव के असगर अली साहब को ट्रेन में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सिपाही ने गोली मारकर उसको शहीद कर दिया था। याद है असगर अली आपको? आप बताइए, ट्रेन में उसको मार दिया गया, क्या गलती थी उसकी? कोई गलती नहीं थी। सिर्फ गलती यही थी कि वो मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक रखता था। मजलिस ये चाहती है कि हमको इंसाफ मिले। हम नहीं चाहते कि आप उन नफरत फैलाने वाली ताकतों का साथ दें। आप इंसाफ के लिए वोट दें, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट दें, ताकि मजलिस की आवाज बिहार की विधानसभा में गूंजे, आपको इंसाफ मिले, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। याद रखिए, मजलिस नहीं चाहती कि बिहार में दोबारा बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत बने। इसीलिए अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि हमको इत्तेहाद हमसे कर लीजिए। हमने दोस्ती का हाथ उनके तरफ बढ़ाया,
अख्तर उल ईमान ने तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि मजलिस को बिहार में सिर्फ 6 सीट दीजिए, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं या आपके इंडिया अलायंस को सत्ता मिलती है तो मजलिस के विधायक को मंत्री मत बनाइए, आप सिर्फ बीजेपी की फिरका परस्ती को रोकिए, यहाँ पर इंसाफ करिए 19% आबादी से। अगर इसके बावजूद भी तेजस्वी और लालू प्रसाद और उनके खानदान के लोग हमारी इस दोस्ती की पेशकश को कबूल नहीं करते और दोबारा अगर खुदा ना खास्ता मोदी का आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन मोदी को बिहार में आने से रोक रहा था और कौन मोदी को बिहार में कामयाब करना चाहता था। ये बात मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं। बार बार इल्जाम लगाते, झूठा इल्जाम, बी टीम फुला टीम। अरे भाई, हम बी टीम नहीं है। तुम्हारी वजह से बीजेपी कामयाब हो रही, हमारी वजह से नहीं हो रही है। कभी यहाँ के मुसलमानों ने आपने कभी बीजेपी को वोट दिया? तो कैसे भाजपा का आदमी जीत जाता है? जीतता इसलिए है कि ये जो तेजस्वी का जो वोटर है वो मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा है। ये अपने वोटर को नहीं समझा सकते और आकर ओवैसी पर उंगली उठाकर इल्जाम लगाते। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए हैं, मगर याद रखो ये कमजोरी की निशानी नहीं है। अगर ये हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ सकता है, अगर तुम नहीं समझोगे और अगर तुम इसी तरह गुरूर और तकब्बुर के शिकार रहोगे तो बिहार की जनता कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी नादानियों की वजह से नुकसान न सिर्फ बिहार के बिहारियों को हो रहा है बल्कि देश के तमाम गरीब और मजलूम अवाम को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। आपसे अपील कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर का सबूत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।